शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से कांग्रेस द्वारा पहले शैलेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अचानक यहां पर प्रत्याशी बदल दिया गया है और अब कांग्रेस ने अरविंद लोधी को पिछोर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। प्रत्याशी बनाने की घोषणा के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र बामोर कला में पहुंचे अरविंद लोधी ने ये चर्चा के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह अपना चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अरविंद लोधी ने कहा कि पिछले 30 साल से पिछोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने जनता का विश्वास और भरोसा जीता है। इस भरोसे के साथ आधार पर ही केपी सिंह यहां से किसी को भी जिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पिछोर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बार बार प्रत्याशी बदलने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता अरविंद लोधी ने कहा कि ये पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है, किसी राजनीति के हिसाब से ही उनका ये निर्णय लिया है। हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा द्वारा भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है, इसका मतलब क्या है और इसका जवाब भी भाजपा नेता को देना चाहिए। अरविंद लोधी ने कहा कि वह पिछोर विधानसभा क्षेत्र की सभी समाजों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। जनता का जो विश्वास कांग्रेस की नीतियों के प्रति है उसके आधार पर वह अपना चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करेंगे। गौरतलब है कि पिछोर विधानसभा सीट से अरविंद लोधी को गुरुवार की देर रात्रि को कांग्रेस द्वारा जारी की गई सूची में इस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है। प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जहां पे पिछोर से भी विधानसभा से उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। तो चूंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, तो किस प्रकार आपको यहाँ चुनाव को की दृष्टि से किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार क्या रणनीति बनाकर चुनाव में मैदान में उतरेंगे? देखिए, रणनीति तो हमारी 30 साल पुरानी है, कोई आज नई नहीं है। ये कांग्रेस की चुनिंदा सीट है, पिछोर विधानसभा परमानेंट सीट है। जो पुराने हमारे विधायक साहब थे, कक्काजी साहब, अब वो जिले में पहुंच गए हैं, वो पूरा जिला देख रहे हैं और फिर हमारे यहाँ से अब अरविंद लोधी जी का हो गया है, तो अब उसी पे हमारी जीत हासिल होगी। अच्छा, अभी तक ये होते आया है कि जो केपी सिंह कक्काजी थे और उनके सामने प्रीतम सिंह लोधी जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनसे मुकाबला होता था। इस बार कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने ही लोधी समाज के व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया है। तो क्या लोधी समाज के जो वोट हैं वो कांग्रेस को, अभी तक ये लगता था कि कांग्रेस को कम वोट मिलते हैं, तो अब इस बार क्या कुछ मायने हैं, क्या रणनीति बनाई है इस चीज़ के लिए? हर बार हमारे विधायक जी कक्काजी साहब पे आरोप रहता था कि वो जाति विशेष के विरोधी हैं, तो उनने जाते जाते ये साबित कर दिया कि इस समाज को भी वो चाहते हैं, पसंद करते हैं। इस समाज से भी उनने अपने पक्ष में टिकट दिया और जिनको मैदान में उतारा और जीत सुनिश्चित है। तो कल देर रात सूची जारी हुई है, जिसमें आपको पिछोर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरोगे और क्या कुछ, चूँकि काफ़ी कम समय है, 17 नवंबर को मतदान होना है और अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो किस प्रकार आपने रणनीति बनाई है, क्या कुछ रणनीति है आपकी चुनाव के लिए? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। यहाँ से कक्काजी साहब विधायक थे, वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आके और चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करते, वो 5 साल जनता की सेवा करते हैं और 5 साल उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है। इसलिए आप ये ना समझें कि 1 महीने का चुनाव रह गया, वो 5 साल अपना चुनाव लड़ के और फिर परंपरागत सीट को, अच्छी सीट जो एक टफ सीट थी उस पर यहाँ से पहुँच चुके हैं, उसको भी फाइट देने के लिए अच्छा प्रत्याशी रहे हैं वो हमारे लिए। अच्छा, कक्काजी साहब जो आपके विधायक अभी हैं वर्तमान में यहाँ, और वो इस बार पिछोर से न लड़कर वो शिवपुरी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उनको प्रचार प्रसार वहाँ शिवपुरी में भी देखना होगा, तो वो क्या यहाँ प्रचार प्रसार करने आएंगे और क्या कुछ उनकी जो रणनीति रहती थी, क्या उनकी ही रणनीति रहेगी या आपने क्या रणनीति बनाई अलग से? कक्काजी साहब का एक बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ क्षेत्र है और वो कहीं यहाँ से गए नहीं हैं, वो यहाँ भी देखेंगे, उसके साथ साथ पूरा जिला देखेंगे, जिला की 5 विधानसभा देखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से तो अजय रहे हैं और अब की बार वो शिवपुरी से भी अजय होंगे। तो क्या कुछ ऐसे कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? बिल्कुल मुद्दे हैं। 18 साल की जो बीजेपी सरकार में
भ्रष्टाचारी चली है, सभी लोग परेशान रहे हैं। अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो इससे हम बिल्कुल अपनी जनता को मुक्त कराएंगे, जो यहाँ पर जनता परेशान है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि जो 2018 में कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया था उसमें बहुत सारे तमाम वादे किए थे, और बीजेपी हर बार कांग्रेस पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है कि वो वचन जो है वो पूरे नहीं हुए। तो क्या इस बार अगर फिर जनता अगर कांग्रेस को जनाधार देती है तो क्या फिर वो मुद्दे जो इस बार रखे हैं कांग्रेस ने? आप ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार कितने महीने, 18 महीने में करीब 8 से 10 महीने कोरोना काल निकल गया, 2 महीने सरकार बनते बनते निकल गया, सिर्फ 4 महीने आप कौन कौन सी समस्याएं का समाधान कर लेंगे? तो इस बार जो वचन पत्र में बहुत सारे जो वचन कांग्रेस ने दिए हैं, तो क्या क्या दृष्टि से देखते हैं आप? जो वचन पत्र में कांग्रेस ने वचन दिए हैं उसको सरकार पूरी जनता के साथ निभाएगी, और उस वचन पत्र को आगे लेकर सरकार अपनी सारी कार्य योजनाएँ बनाएगी।